हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा एक कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। इसमें ना एक लाइन मिसिंग है आपकी बुक में, तो ये लाइन ऊपर लिख दी है मैंने। यदि वे एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये लाइन आपकी बुक में नहीं है, जो बुक मेरे पास थी उसमें नहीं है, तो एक बार देख लेना, इंग्लिश मीडियम की बुक में दे रखी है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, तो ये लाइन आप ऐड कर लेंगे। अब हिंदी मीडियम के बच्चे, अगर किसी की लाइन में ये लाइन नहीं है तो क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है अगर ये लाइन नहीं दी हुई है तो ये क्या है, प्लेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अपार्ट दूर हैं, तो दो कारें हैं। इसकी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर जरूर बनाएंगे इस क्वेश्चन में। ये आपका प्लेस ए है, ये आपका प्लेस बी है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। तो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये आपका है 100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक कार ए से तथा एक कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। इफ़ द कार वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पर चलती हैं। एक कार यहाँ पे है, एक कार आपकी यहाँ पे है। ठीक है, ओके। दो कारें हैं, एक ए पर है, एक बी पर है। अब इसमें दो कंडीशन दी हुई है। उसने कहा ये कारें चालें इनकी अलग अलग है। स्पीड, चाल मतलब स्पीड, दे हैव द डिफरेंट स्पीड इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं, दे मीट इन 5 आवर्स। तो कैसे चलेंगी, मान लो ये कार इधर के साइड चल रही है, ये भी इधर के साइड चलती है, तो इसको इस तक जाने के लिए इसके यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये 5 घंटे में जाके एक दूसरे से मिल पाती है। मतलब ये वाली स्लो चलेगी, ये फास्ट जा रही है, और ये सारा 100 किलोमीटर भी कवर करेगी और इसने जितना चला उतना भी कवर करेगी, तो ये 5 घंटे में मिलेंगी। ठीक है, और दूसरा नीचे बनाती हूँ इसका। ये प्लेस ए है, ये बी है। ये दोनों अगर ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, मगर अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो ये अगर एक दूसरे की तरफ, ये इधर चली, ये इधर के साइड चली, तो ये 100 किलोमीटर इनों का कवर है, डिस्टेंस है। तो ये ये यहाँ पे मान लो पहुँच जाती है, ये वाली यहाँ पहुँचती है, दोनों 1 घंटे के बाद एक दूसरे को मिल जाती हैं। तो आपको दोनों कारों की व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कारों की स्पीड निकालनी है क्या है। तो जो चीज़ निकालनी होती है वही मान के चलते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार। ठीक है, तो माना ए पर जो कार है, ए पर कार की चाल, इंग्लिश में लिखेंगे स्पीड ऑफ कार एट ए। हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है चाल ऐसे ही लिखते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है बी पर जो कार है चाल, स्पीड ऑफ कार एट बी, हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा है। जो बी पर कार है उसकी है स्पीड ये। ठीक है, अब क्या हुआ, ये x की स्पीड से चली इधर, ये y की स्पीड से इधर चली, और दोनों जाके मिल गई 5 घंटे के बाद। तो दोनों ने 5 घंटे में कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो ए पर कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा चाल। इंग्लिश में लिखेंगे टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम लगाया इसने 5 घंटे और चाल थी x किलोमीटर, तो हमारी दूरी हो गई 5x किलोमीटर। फिर b पर कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो 5 घंटे है, स्पीड थी इसकी y,
तो इसकी दूरी हो गई 5y किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ने दूरी तय की। अब देखो ए वाली ने कितनी दूरी तय की, ए वाली ने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक दूरी तय की पूरी, बी वाली ने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक दूरी तय की। मतलब ये वाली जो चीज़ है ये हमारी है 5y, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा आ गया ये 5x है। दूरी है ना, ए वाली ने इतनी दूरी चली और वाई वाली ने चली इतनी दूरी। तो हमें एक 100 किलोमीटर दे रखा है, तो ये 5x है, ये 5y है। अगर मैं 5x में से ये 5y हटा दूँ तो कितना बचेगा हमारा 100। 5x ये पूरा है, ये 5y है। 5x में से अगर हम 5y माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो यहीं से हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ये क्या लिखना है। ठीक है, तो 5x ये पूरा बड़ा वाला है, 5y ये छोटा वाला है। 5x में से ये 5y अगर हटा दिया तो यही तो बचा, और ये कितने किलोमीटर्स था, ये 100 किलोमीटर्स था। ये आपको दे रखा है पेपर में। ठीक है, ए से मान लो सी तक है, तो हम लिखते हैं ए सी जो है वो 5x है, बी सी जो है वो 5y है, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। लेकिन अगर हम ए सी में से बी सी माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा ए बी, और ए बी तो हमारा 100 है, तो ये 5x माइनस 5y हमारा यहाँ से निकल आया। ठीक है, ए सी हमारा 5x है, बी सी हमारा 5y है। तो ए सी में से अगर ए सी में से बी सी माइनस करूँगी तो बचेगा ए बी, और ए बी हमारा कितना था 100 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 100 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पार्ट देखो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फर्स्ट था आपका। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। अब ये कहता है अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ये यहाँ से इधर चली, ये यहाँ से इधर चली, तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब 1 घंटे में इसने इतनी दूरी तय की मान लेते हैं। ठीक है, ए ये आपका बी है, ये सी है, तो 1 घंटे में ये वाली कार ए सी चलेगी, ये वाली बी सी चलेगी। तो 1 घंटे में, तो अब लिखते हैं यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, 1 घंटे में ए कार द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी। ठीक है, ये इंग्लिश में रह गया ना, इसको अभी लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए इन 1 आवर। तो ये होता है समय गुणा चाल, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम आपका है 1 घंटा और चाल है आपकी, हमने एक्स ए वाली की मानी थी x किलोमीटर, तो x, तो ये हो गया x किलोमीटर। फिर 1 घंटे में b कार द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी इन 1 आवर। तो वही फॉर्मूला, समय गुणा चाल, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है कार की y और टाइम है 1 घंटे में, तो y किलोमीटर उसने तय की। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए सी हमारा प्लस बी सी इज इक्वल 100 किलोमीटर। लेकिन 1 घंटे में ए ने तो ए सी ही दूरी तय की ना, ए यहाँ से यहाँ तक चली, तो इसकी 1 घंटे की दूरी हो गई ये x, और ये इधर से इधर चली तो ये y, क्योंकि 1 घंटे में इसने x दूरी तय की है, इसने y की है। तो ए सी हमारा x हो गया, बी सी हो गया y, लेकिन ये टोटल मिला के हमारा ए बी हो गया ना, ए सी ये और बी सी ये, तो ए बी हो गया, और ए बी हमारा है 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई आ गया 100 किलोमीटर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना थोड़ा सा। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और सेकेंड इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये नंबर 1, ये नंबर 2। सॉल्व कैसे करेंगे, अब इधर 5x है, इधर 5x नहीं है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस कर लो। तो समीकरण
2 को 5 से गुणा करने पर वह 1 में से 2 घटाने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो फर्स्ट वाली तो ऐसे कैसे लिखो, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। दूसरे वाले को 5 से गुणा करना है, तो 5 को x से किया तो 5x प्लस 5y इज इक्वल, 5 को 100 से किया 500। माइनस करो, माइनस 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 प्लस, 5 और 5 हो गया 10y। निशान बड़े वाले का, दोनों ही बड़े हैं, किसी का भी लगा लो। माइनस प्लस माइनस, 500 में से 100 गया 400, माइनस का साइन, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 400 अपॉन 10, 0 कट गई, आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसको मत लिखो अभी, चाहे छोड़ दो, 40 आ गया, y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 40। अब y का मान इक्वेशन देखो 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो। 1 में 5 लगा, मैं 2 में रख रही हूँ, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो 2 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x निकालना है, y की जगह हमने 40 लिख दिया, 100 टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से x आ गया हमारा 60। तो हमें निकालना क्या था, दोनों कारों की चाल निकालिए। तो a पर कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, x की जगह आ गया 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और b पर कार की चाल, ये आपकी y किलोमीटर पर आवर थी, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर होगा।